हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन द लास्ट डेज ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। चूँकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं यूपीएससी को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने अभी तक अपना मोटिवेशन बना के रखा और आप जम के पढ़ते रहे। बट ऑब्वियसली जब डेज़ कम हो, एग्ज़ाम नज़दीक हो, तो डर तो लगता है यार। इट्स वेरी नेचुरल, हर किसी को लगता है। बट ये जो लास्ट का समय होता है ना, दिस कैन मेक यू और दिस कैन ब्रेक यू। यही वो टाइम है जो डिफरेंस बनाता है एक टॉपर में और एक फेलियर में या एवरेज स्टूडेंट में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अपना एक खुद का प्लान होना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो प्लान स्टडी रिलेटेड होना चाहिए या वो प्लान रिवीजन रिलेटेड होना चाहिए, बट आपके पास ये प्लान होना ज़रूरी है कि अगले 15 दिन या 20 दिन या 10 दिन जो भी यूपीएससी को बचे हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप करोगे क्या। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका टाइम इन्वेस्ट कहाँ होगा। एंड इट इज़ सेड दैट इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो गए, दिस मीन्स कि आप फेल होने की ही प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज फेल होना इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कुछ प्लान नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इट मे साउंड रूड, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। सो यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट फ्यू डेज़ कि आपको कैसे रिविज़न करना है, आपके कौन से टॉपिक्स छूट गए, किन को छोड़ के आगे बढ़ना है, क्या आपने रखा है थोड़ा सा जो आपको लगा था कि मैं लास्ट स्टेज में पढ़ लूँगा। एंड यू ऑल्सो नो इट्स सेड दैट अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। अगर आपका कुछ गोल है और आपके पास प्लान नहीं है तो वो विश है। आप सिर्फ ये सोच सकते हो कि यार मैं ये कर लेता, मुझे ये करना चाहिए था। एंड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लान सक्सेसफुल होता ही है, बट इफ़ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान एंड नॉट द गोल। लाइफ में भी रिमेंबर दिस। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कुछ चाहिए होगा और आपका प्लान काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो आप ये सोचेंगे कि यार ठीक है, चलो कुछ और कर लेते हैं। बट अगर आपका प्लान काम नहीं कर रहा, सो यू हैव टू चेंज द प्लान एंड नॉट द गोल। प्लानिंग इज़ वेरी कंपल्सरी। यू ऑल्सो नो अब्राहम लिंकन वंस सेड कि इफ़ यू विल गिव मी 6 hours टू कट अ ट्री, आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स, क्योंकि फिर मैं ट्री को आसानी से काट लूँगा। सो प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज़ हाउ टू प्लान एंड रिवाइज। अगेन जो मैंने रिपीट किया है, ये कस्टमाइज्ड इसका आंसर है हर किसी के लिए इंडिविजुअल बेसिस पे। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको ये दिन ऐसे यूज़ करने हैं, ऐसे यूज़ करने हैं, ये पढ़ लेना, ये ख़त्म कर लेना, क्योंकि आई नो ये आपको सब बता रहे होंगे, आपके मेंटोर्स, आपके सीनियर, यूट्यूब के अदर वीडियोस। ये आपको भी पता है कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है, क्योंकि द प्लान दैट कैन वर्क आउट फॉर मी, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी काम करे। ज़रूरी नहीं है मैं अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जैसे देखता हूँ आपके वो स्ट्रेंथ और वीकनेस सेम हो, बट ज़रूरी ये है कि यू हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इन द रिमेनिंग डेज़, कि आप वो टाइम कैसे यूटिलाइज़ करने वाले हो रिविजन में, पढ़ने में, क्रैश कोर्स का कोई छोटा सा क्लास बचा है उसको देखने में, मेडिटेशन में, या फिर जैसे भी। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आई जस्ट वॉन्टेड टू से यू कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस पढ़े जा रहे होते हैं और हमें ये रहता है कि रिवीजन में यार ये ख़त्म हो जाए, और हम उस चक्कर में बहुत अननेसेसरी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो जब भी आप पढ़े ना, मस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ ये यूपीएससी एग्ज़ाम में रिलेवेंट है भी, या मैं सिर्फ इसलिए रीडिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसे 2-3 दिन घिस जाते हैं जब आपको लगता है मुझे नोट्स ख़त्म करने हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि मैं नोट्स ख़त्म करना क्यों चाहता हूँ। तो आप नोट्स को बस लाइन बाय लाइन या बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे होते, दैट्स नॉट नेसेसरी। और 1-2 चीज़ें जो मैं छोटी सी बताना चाहूँगा, वैसे तो आपको पता ही है
कि एक्चुअल एग्ज़ाम का जो टेस्ट टाइम है आप कोशिश करें उसी टेस्ट टाइम में टेस्ट देने के, जितने भी बाकी दिन बचे, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो प्रीवियस या प्रैक्टिस हो, बट आप कोशिश करें वो 9:30 से 11:30 एंड फॉर सी सेट 2:30 से 4:30 एटलीस्ट। अब जो भी टाइम बचा हुआ है 10 दिन, हफ्ते दिन, 15 दिन, उतना आप ज़रूर दें। एंड वन मोर सजेशन कि आप सी सेट को तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिकॉज आई विल शेयर वन, ये एक स्टूडेंट के मेरे मार्कशीट है, इनको जैसा कि आप देख सकते हैं जीएस में डिसेंट इनफ मार्क्स है, बट पेपर 2 सी सेट में अगर ये 2 और क्वेश्चन सही कर पाते सो ये क्वालिफाई हो जाते, बट प्रीलिम्स अब जितना ट्रिकी कर रहा है। मैं वैसे एक वीडियो ये भी बनाने वाला हूँ नेक्स्ट में कि 2023 में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे 22 से 25 जो कि मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ज़्यादा इजी थे और बहुत इजीली किए जा सकते थे। कुछ में तो पेन्स की भी ज़रूरत नहीं होती, बट आप उसको कर सकते थे अगर आपको थोड़ा भी लॉजिक या आइडिया होता। सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं ये आपको बस ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की, आप यहाँ तक पहुँचे। आसान नहीं था, हर कोई नहीं कर पाता, इनफैक्ट नहीं करते हैं लोग। क्लास भी जब शुरू होती है तो जितने के स्ट्रेंथ से शुरू होती है आखिरी तक 10% बच्चे ही क्लास में भी दिखते हैं। वैसे ही जिस भी डिसीजन को लेके कोई बातें शुरू होती है, कोई जर्नी शुरू होती है, लोग उसको आगे तक ले नहीं जा पाते। आपने इस जर्नी के लिए मत भूलिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। कभी आपको सीरीज़ देखने का मन था, आपने नहीं देखा। कभी आपको लगा कि यार मुझे इस रिलेटिव की शादी में जाना ज़रूरी है, आप नहीं गए। आपने दोस्तों को मना किया कि यार मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जा सकता। फेस्टिवल, न्यू ईयर, आप घर नहीं गए। बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ डाउट हो रहा है, मैंने पढ़ा नहीं है या उसने मुझसे ज़्यादा पढ़ लिया, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। हर कोई करता है, हर कोई, ट्रस्ट मी। अभी जो ये एग्ज़ाम टॉप करेगा उसकी भी सेम कंडीशन होगी जो आपकी है। तो ये फियरफुल होना और लो कॉन्फिडेंस फील करना ये कुछ ऐसा अलग नहीं है जो सिर्फ आप करें, इट्स वेरी नॉर्मल। और आप वो मत भूलिए अपने लाइफ के चैप्टर को, जब आपने ये जर्नी शुरू की थी, जब आप बिल्कुल फ्रेश, आपने सोचा था कि ये करना है, जब आपने पहली बुक पढ़ी थी यूपीएससी की तरफ, आपने कई घंटे, अगर आप घर में हो तो रूम पे पढ़ाई की है, लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी में बैठा है, बैक पेन भी हुआ होगा, आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ी हैं, कॉपी पढ़ी है, कभी ये कभी वो। बट मैंने एक बुक है एटॉमिक हैबिट, उसमें पढ़ा था कि अगर आप किसी स्टोन को एक बार मारो वो नहीं टूटे, 2 बार नहीं टूटे, 3 बार नहीं टूटे, और 99 टाइम्स में वो स्टोन नहीं टूट रहा है बड़ा सा, 100 टाइम में हैमर मारने से वो स्टोन टूट जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि 100 टाइम्स का हैमर जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसका ये मतलब कि वो जो 99 टाइम्स है उसने वो एनर्जी स्टोर करी और 100 टाइम में वो फाइनली जाके ब्रेक हो गया। सेम गोज़ विथ यू, आपने मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपके 1 हफ्ते बर्बाद हो गए या बीच में आपके 1 महीने बर्बाद हो गए तो वो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है आप यूपीएससी के। आपने पहले जो मेहनत की वो ज़रूर आपको रिज़ल्ट देगा ही, देता ही है। और आपके लाइफ में भी ऐसे ज़रूर 2 काइंड ऑफ पीपल जो मैं कहता हूँ सबके लाइफ में होते हैं। एक तो जो आपको मोटिवेट करते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, या ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट इन द सेंस कि हो सकता है वो आपका पड़ोसी हो सकता है वो आपका दूर का रिलेटिव हो, लेकिन वो उसको ऐसा लगता हो कि यार ये लड़का या ये लड़की ये तो बनेगा, इसका निकल जाएगा, ये अच्छा है, उससे आपको मोटिवेशन आता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो आप पे डाउट करते होंगे कि यार क्यों भेज दिया तैयारी करने, इसका तो होगा नहीं, रहने तो, देखते हैं कब तक करता है या करती है, आ जाएगा। हु इज़ राइट, यहाँ पे कौन सही है ये आपको डिसाइड करना है। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट, एज हेनरी फोर्ड सेड। नाउ ये गेम पूरा आपके मेंटल सेटअप का है। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते, दोनों में आप सही है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वही आपका रिज़ल्ट डिसाइड करेगा। यार पढ़ने पढ़ाने का टाइम तो निकल गया, आपने काफ़ी पढ़ लिया, हाँ ये जो छोटा सा टाइम है इसमें पढ़ना ज़रूरी है, बट पढ़ने से कई ज़्यादा ज़रूरी है अपने जर्नी पे भरोसा रखना। आपने जो जर्नी तय की है
आप यहाँ तक जो चल के आए हो, आप बहुत चीज़ों के अगेंस्ट गए हो, कभी गार्जियन के भी अगेंस्ट जाना पड़ा, उनके फैसले के अगेंस्ट। सो आपको अब हर वो चीज़ों को राइट प्रूव करने का टाइम आ गया। दिस टाइम कैन मेक द डिफरेंस। ठीक है यार, कम पढ़ाई हो रही है ना, एनजाइटी हो रही है, नॉर्मल है, सबको होती है। ऐसा नहीं है कि अभी हम अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तभी हमारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, हमने पिछले 1 साल में 2 साल में कुछ पढ़ा ही नहीं है, या अभी कम पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स कम आएंगे, ऐसा नहीं है। ये टाइम है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का, ये टाइम है ये सोचने का दैट यू कैन, आप कर सकते हो, और मुझे पूरा भरोसा है आप बिल्कुल करेंगे और अच्छा करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा, एंड आई प्रॉमिस कि मैं जल्दी ही इसी सेट का भी वीडियो लाऊंगा जिसमें 2023 के पेपर के जो 20, 22, 25 ईजी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।